हे गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालिसिस सीरीज है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो कंपनीज की, डिफेंस स्पेस से है। एक का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज और दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल। तो इन दोनों के Q2 FY25 के नंबर्स आ गए एंड नंबर्स और रिलेटिवली ओके। अब ये जो पूरा अर्निंग सीजन रहा है ये Q2 वाला, ये काफी खराब रहा है। मतलब आपको एक्चुअली माइक्रोस्कोप लेके निकलना पड़ेगा कंपनीज ढूंढने के लिए कि भाई जिनके नंबर अच्छे आए थे। तो दीज टू कंपनीज वर रिलेटिवली ओके। जेन टेक्नोलॉजीज ने तो काफी अच्छे नंबर्स दिए, तो आई थॉट चलो इनको एनालाइज करके देखते हैं कि व्हाट वेंट रियली गुड फॉर देम इन दिस क्वार्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेन टेक्नोलॉजीज के साथ। अब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, अराउंड 16,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और ये हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जो टू मेजरली प्रोडक्ट्स बनाती है, नीश सेगमेंट है डिफेंस में। तो ये बनाती है ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स। तो यहीं से हमको अराउंड 95% का रेवेन्यू आता है और जो 5% रेवेन्यू आता है वो एएमसी से है। मतलब जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन प्रोडक्ट्स के लिए जो मेंटेनेंस लगता है ये भी यही करती है और 5% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है यहीं से। अब जो ट्रेनिंग सिमुलेटर वाला सेगमेंट है ना, इसमें ये काफी बड़ी कंपनी, मतलब इसका अराउंड इंडिया लेवल पे मार्केट शेयर अराउंड 90% का है। तो एंड दैट इज वेरी गुड सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन ऑल्सो। ये अराउंड 40% मार्जिन कर पाती है ये सेगमेंट जो कंपनी के लिए। और जो दूसरा सेगमेंट है एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसमें भी कंपनी काफी बड़ी अराउंड टॉप 3 प्लेयर्स में आती है। अब ड्रोन्स बनाने वाले काफी कंपनीज है, पारस डिफेंस हो गया, आइडिया फोर्ज हो गया, अभी अदानीज भी ड्रोन्स में आ गए। बट देन जो एंटी ड्रोन बनाने वाली सिस्टम है इसमें काफी कम प्लेयर्स है और उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट है जो जेन टेक्नोलॉजीज है। तो अब ये चलो इनकी बात हो गई रेवेन्यू सेगमेंट्स की, मतलब प्रोडक्ट्स की जो जहां से इनको रेवेन्यू आता है। अब इस क्वार्टर के अगर नंबर्स की हम बात करें तो 242 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया था जो 3.7x हुआ था। एबिटा आया था 79 करोड़ जो 3.6x हुआ था। जो पैट है अराउंड 65 करोड़, अगेन 3.6x हुआ था। और जो मार्जिन आए थे 33% एबिटा मार्जिन एंड पैट मार्जिन 27%, जिसमें भी अराउंड 300-400 बेसिस पॉइंट की जम थी। तो नंबर्स वर रियली गुड। बट अगर हम इसको कंपेयर करें सिक्वेंशियली तो थोड़े वीकर साइड पे थे। बट देन क्योंकि इनका बेस था Q2 ऑफ लास्ट ईयर जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, दैट वाज अ वेरी रिलेटिवली स्मॉलर बेस। तो दैट रिस्पेक्ट के नंबर्स इतने बड़े लग रहे हैं। बट देन अगर H1 को कंपेयर करें, लास्ट ईयर का जो हाफ ईयर था H1 FY24 एंड देन H1 ऑफ दिस ईयर, तो कंपनी हैज डन स्टिल रियली गुड। तो नंबर जो इनके रेवेन्यू है वो 100% से ज्यादा से ग्रो हुए हैं एंड दे हैव मेंटेन दी हेल्दी मार्जिन्स। तो इनका जो गाइडेंस है अगर हम उसकी बात करें ना, तो इनका मैनेजमेंट ने बोला है कि हम 50% कैगर से एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स को ग्रो करेंगे, विच इज रियली गुड। मतलब दो कंपनीज स्मॉल, इनका बेस छोटा है, बट देन मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम 50% कैगर से नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के लिए ग्रो करेंगे। और मार्जिन को भी इनका जो गाइडेंस है वो काफी हेल्दी है। एबिटा मार्जिन अराउंड 35% मेंटेन करेंगे, पैट मार्जिन को अराउंड 25% में मेंटेन करेंगे, तो विच इज रियली गुड। और ये जो इनका H1 गया है, इन्होंने अपने नंबर्स को उस हिसाब से मेंटेन किया है। तो अगर पूरा H1 देखे तो इनका जो गाइडेंस है अभी रेवेन्यू गाइडेंस है 900 करोड़ का है फॉर FY25 और आधे साल तक इन्होंने 500 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है। तो रेवेन्यू के टर्म्स में ये ऑलरेडी अपने गाइडेंस के ऊपर चल रहे हैं। मार्जिन देखें तो 35% का मार्जिन का इनका गाइडेंस है, उसके ऊपर ये मेंटेन कर पा रहा है। 35-36-7% का जो मार्जिन है एबिटा मार्जिन हाफ ईयरली की मैं बात कर रहा हूँ। और पैट मार्जिन भी 25% के ऊपर अराउंड 27% पे ये हाफ ईयरली मेंटेन कर पा रहे हैं। तो जो अपना गाइडेंस दिया है, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया उसके ऊपर कंपनी इज एबल टू डिलीवर, तो दैट्स वाई इनका जो स्टॉक है उसने काफी अच्छा रिसेंटली रनअप भी दिया था। एंड दैट्स वाई इट इज ऑल्सो प्रोबेबली ट्रेडिंग एट अ हाई पीई, अराउंड 80 के आसपास इसका करंटली पीई ट्रेड कर रहा है। बट देन नंबर्स फॉर गुड। अब इनके अगर सेगमेंट्स की बात करें तो इनको जो ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम है या फिर जो ये सिमुलेटर वाला सेगमेंट है, इनको डोमेस्टिक मार्केट से भी रेवेन्यू आता है। अराउंड जो 60% रेवेन्यू है 65% डोमेस्टिक मार्केट से आता है, 35-40% वाला जो रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। अब इस क्वार्टर में एक्चुअली हुआ क्या, इनकी सिक्वेंशियली मार्जिन क्यों डिक्लाइन हुआ है? तो ये जब कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, जब रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट से डिस्कशन होता है, तो इसमें मैनेजमेंट ने क्या हाईलाइट किया कि इस क्वार्टर में जो इनका प्रोडक्ट्स मिक्स है थोड़ा रिलेटिवली शिफ्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ ड्रोन। तो अभी एंटी ड्रोन वाला जो सिस्टम है वो रिलेटिवली लोअर मार्जिन है, अराउंड 30% का मार्जिन ये कंट्रीब्यूट करती है। जो ट्रेनिंग सिमुलेटर है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है इनका, ये 40% मार्जिन कंट्रीब्यूट करता है। तो क्योंकि ये थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा चेंज हो गया इन जो वेट बढ़ गया एंटी ड्रोन सिस्टम का, देन जियोग्राफी वाइज इनको एक्सपोर्ट में बेटर मार्जिन मिलते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा भी कम होगा ना तो मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा।
इस क्वार्टर में इनका एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 27% पे रहा, तो दैट इज रिलेटिवली वीकर रहा। ये हमेशा अराउंड 30% के ऊपर एक्सपोर्ट मार्जिन को, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन को मेंटेन करते हैं। बट इस क्वार्टर में थोड़ा सा रिलेटिवली, अभी एक बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, 27% आया था, बट देन दैट ऑल्सो इम्पैक्टेड अ बिट ऑन मार्जिन्स। एंड देन लास्टली जो मैंने जियोग्राफी वाइज बोला, देन कस्टमर के लिए जो अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करते हैं वो होता क्या है, कस्टमर कम्स विद कि हमें ऐसा फीचर चाहिए, कुछ कस्टमाइजेशन करना पड़ता है, R&D इन्वॉल्व होती है। तो ये सारा प्रोडक्ट्स फाइनल करने तक इनको थोड़ा सा R&D करके वो कॉस्ट को बेयर करना पड़ता है। तो दैट ऑल्सो अ बिट कॉन्ट्रीब्यूटेड कि इसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन इनके इस क्वार्टर में इम्पैक्ट हुए थे। बट देन अगेन एज आई सेड, अगर H1 टू H2 कंपेयर कर, जो लास्ट ईयर H1 था उसके साथ कंपेयर करें तो नंबर्स आर स्टिल हेल्दी एंड इन लाइन विद जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था। तो चलो अब ये बात हो गई नंबर्स की। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने जो बिजनेस अपडेट्स दिए, इनको फ्यूचर में ग्रोथ कहाँ से आने वाली है। तो इनको फ्यूचर में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अच्छी आएगी, जो इनके कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस है। तो इनके इफ यू रिकॉल, मैंने Q1 वाले जब वीडियो बनाया था, एनालिसिस किया था, तभी भी मैंने मेंशन किया था इनके 2-3 प्रोडक्ट जो है वो करंटली टेस्ट फेज में है, जो इन्होंने ऑलरेडी आर्मी को अपने प्रोडक्ट्स का डेमो दे दिया है। तो उसमें एक है जो ये रिमोट जो कंट्रोल सिस्टम है, रिमोट वेपन कंट्रोल सिस्टम, वो बना रहे हैं। देन जो सर्वेलेंस सिस्टम्स बना रहे हैं। एंड देन जो इनका एक 4 लेगेड डॉग है जो ऑफेंस के लिए इन्होंने डिजाइन किया हुआ है, जो दैट कैन लीड दी, जो आर्मी का कंटिजेंट होगा उसको आगे चल के ये लीड कर सकता है। तो ये जो 2-3 प्रोडक्ट्स हैं इनके, ये काफी अच्छे से वर्कआउट हो रहे हैं और आगे चल के एक्सपोर्ट में या फिर सॉरी डोमेस्टिक मार्केट में इनको यहाँ से अच्छी ग्रोथ आएगी, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो FY26 में इनको इन प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर्स मिलेगी, इज व्हाट मैनेजमेंट इज होपफुल। अब इनकी अगर हम ऑर्डर बुक की अगर 1 मिनट के लिए बात करें, तो एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इनका जो ऑर्डर बुक का पोजीशन था अराउंड 1400 करोड़ का था। तो ये पूरा जो H1 हो गया, इन्होंने ऑलमोस्ट 450 करोड़ का ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट कर लिया है। अब Q1 और Q2 अगर मिला है तो इनको जो नए ऑर्डर्स मिले हैं वो अराउंड सिर्फ 50 करोड़ के हैं। बट देन मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बोला था कि हमको जो मेजर ऑर्डर्स इस फाइनेंशियल ईयर के मिलने वाले हैं वो आने वाले हैं Q3 एंड Q4। तो Q4 विल बी मेजर, जहाँ पे इनको ऑर्डर्स मिलेंगे अराउंड इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। इनको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 1200 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिलेंगे। एंड देन जो इनका पूरा ऑर्डर का पाइपलाइन है वो अराउंड 3500 करोड़ का है, विच इसमें से अराउंड 80% तो इनको मिलेंगे, इज मैनेजमेंट इज गाइडिंग। तो ऑर्डर पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है और मेजोरिटी ऑफ दैट ऑर्डर विल कम इन द सेकंड हाफ, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो विल हैव टू रियली वॉच आउट फॉर, बिकॉज देन Q1 एंड Q2 वाला जो ऑर्डर था वो इतना इनफ्लो स्ट्रांग नहीं था। तो विल हैव टू सी कि आगे चल के ऑर्डर्स रियली पैन आउट होते हैं कि नहीं इनके लिए। तो विल हैव टू वॉच फॉर आउट इन द कमिंग क्वार्टर नंबर्स। तो अब इनको एक्चुअली टेलविंड्स क्या मिलता है, अब गवर्नमेंट का काफी स्ट्रांग फोकस है कि हम हमारे जो लगने वाले इक्विपमेंट्स है या फिर ये जो सिमुलेटर्स है, क्योंकि जो भी आर्मी पर्सनल्स है उनको ट्रेन करना है, तो वी शुड मेक ऑल दिस कंपोनेंट्स इन इंडिया। तो जो इंडिजिनाइजेशन पे फोकस है, देन जो इक्विपमेंट का अपग्रेडेशन हो रहा है, तो इन मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनाइजेशन ये मेजर फैक्टर्स है जो दोनों को, BEL हो गया या फिर जेन टेक्नोलॉजी, उनको मेजरली हेल्प करता है। तो दीज आर द मेन ड्राइवर्स फॉर ग्रोथ फॉर देम। अब अगर इनके अगर एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें, जहाँ से इनको काफी होप है कि अच्छी ग्रोथ आएगी, तो करंटली अगर मैं बताऊं तो एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है अब इस क्वार्टर में अराउंड 27% का एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन था। एंड देन मैनेजमेंट इज गाइडिंग कि हमारा जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है अराउंड 30-35% हमेशा रहेगा। अब जो जियोग्राफी वाइज इनको होप है काफी, वो है US मार्केट एंड जो उनके नियर बाय रीजन है, लाइक अर्जेंटीना हो गया, एल सेल्वेडोर हो गया, तो नॉर्दर्न अमेरिकन जो रीजन है वहां से इनको मेजर ऑर्डर्स मिलेंगे, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। नाउ वी नो, अभी जो US में इलेक्शन हुआ है, अभी डोनाल्ड ट्रम्प इज इन द पावर एंड उनका हमेशा से फोकस रहता है कि भाई मेक इन इंडिया करो। तो व्हाट जेन टेक्नोलॉजीज इज सेइंग स्पेसिफिकली इन दैट रिगार्ड्स इज, हम आगे चल के हमारा जो सप्लाई चेन है वो US में एस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो करंटली इनका ऑरलैंडो में अपना ऑफिस है, बट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। तो आगे चल के आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अभी करंटली दे आर स्काउटिंग फॉर द लोकेशन की कहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करे। तो इनका पूरा प्रोसेस कैसा होता है, जेन टेक्नोलॉजीज फोकस करके टेक्नोलॉजी पे, अपने टेक्नोलॉजीज अपने प्रोडक्ट्स का पेटेंट्स ही अपने पास रखती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट होता है IP अपने पास रखती है, एंड देन जो मैन्युफैक्चरिंग होता है कंपोनेंट्स का उसको आउटसोर्स करती है। तो इवन इंडिया में इनका सेम स्ट्रैटेजी है। हैदराबाद में जहाँ पे इनकी फैसिलिटीज है, ये कंपोनेंट्स को जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं SME, उनसे बनवा के लेती है, एंड देन जो फाइनल इंटीग्रेशन होता है
फाइनल जो सिमुलेटर्स बनाने का या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने का जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने का काम होता है, ये अपनी फैसिलिटीज में करती है, उसमें टेस्टिंग करती है, उस पर क्वालिटी पे कंट्रोल रखती है। देन जो सॉफ्टवेयर के साथ उसका इंटीग्रेशन करना होता है, ये सब अपनी फैसिलिटीज में करेगी। बट देन जो कंपोनेंट्स होता है वो लोकली वो बना के लेती है। तो यूएस में जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने वाले हैं, तो इट इज गोइंग टू फॉलो सेम प्रोसीजर। वहां के जो लोकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स है, वहां से ये अपने सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करेगी। एंड देन ये फाइनल प्रोडक्ट को असेंबल करके उनको सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करना, उनको टेस्टिंग करना, ये सब वो यूएस में करेगी। तो ये अपनी फैसिलिटी लगाएगी, बट उसके लिए केपेक्स उनको बहुत मेजरली नहीं करना पड़ेगा, विच इज पॉजिटिव। तो इन्होंने अराउंड 80 करोड़ का केपेक्स आउटलाइन किया हुआ है फॉर द यूएस फैसिलिटी जो बनाने वाले हैं। तो करंटली एज आई सेड दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, सॉरी द लोकेशन कहाँ पे बनानी है, बट दे आर करंटली स्काउटिंग फॉर दैट लोकेशन। और FY26 में ये ऑपरेशनलाइज भी हो जाएगी, इज व्हाट मैनेजमेंट इज गाइडेड। तो विल हैव टू लुक आउट फॉर कि ये कब स्टार्ट होता है, इफ इट स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू रेवेन्यू इफ इन FY26 और FY27। तो विल हैव टू लुक आउट फॉर दैट। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट इज वेरी होपफुल। मैनेजमेंट वेरी क्लियरली सेड कि जो इनका सिमुलेटर्स है या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम से, दे आर वर्ल्ड क्लास। एंड जब ट्रम्प विल बी इन द पावर एंड इफ इज रियली प्रमोटिंग की मेरिटोक्रेसी, अगर अच्छे प्रोडक्ट्स को आगे लाना है, ऑब्वियसली इट इज अ मेक इन अमेरिका। तो कंपनी इज वेरी होपफुल क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं, तो दे विल रियली have a chance to have the opportunity to sell in the America, manufacturing from America. And once you have a base in America, मैनेजमेंट का कहना है कि यूरोप जो मार्केट है वो भी खुल जाता है। वहां से आप यूरोपियन या फिर जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट, यहाँ से इनको ग्रोथ आएगी, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो ये हो गई इनकी बात। अब मैंने तो आपको उनका प्रोडक्ट जो इनके सेगमेंट्स है उसकी भी बात कर ली। जो इंडिया में जो रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम है या फिर सर्वेलेंस सिस्टम है, या फिर जो 4 लेगेड डॉग है जो ऑफेंस में हेल्प करेगा, तो ये उनको ऑब्वियसली FY26 में यहीं से भी रेवेन्यू आने वाला है। बट देन मल्टीपल ड्राइवर्स है, एक्सपोर्ट मार्केट्स है, ये जो नए प्रोडक्ट सिस्टम स्ट्रीम्स है जहाँ से ग्रोथ आएगा। एंड देन इन्होंने जो थर्ड पॉइंट बोला कि हमारा जो करंटली ट्रेनिंग सिमुलेटर्स है इंडिया में, करंटली हम लोग सप्लाई करते हैं आर्मी से, तो मेजर रेवेन्यू आर्मी से आता है ट्रेनिंग सिमुलेटर्स के लिए। बट देन गोइंग फॉरवर्ड अब ये इन्होंने इस क्वार्टर में 1000 करोड़ का QIP किया था, पैसा रेज किया था। अभी इनके पास जो कैश है ऑन द बुक इज अराउंड 1100 करोड़। तो ये इसको क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं फॉर इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज। तो ये लोग एक्चुअली इनऑर्गेनिक कुछ एक्विजिशंस को आए कर रहे हैं, एंड विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर मे बी इन द Q3 और Q4 ये एक्विजिशन कंप्लीट भी कर लेंगे। एंड इस फाइनेंशियल ईयर में उसमें से कुछ रेवेन्यू भी आ सकता है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो ये कैपेबिलिटी क्या होगी, तो इट इज फॉर एग्जैक्टली फॉर द रीजन कि ये जो ट्रेनिंग सिमुलेटर्स ये अभी बनाने वाले हैं फॉर नेवी एंड एयरफोर्स, तो उसके जो ट्रेनिंग सिमुलेटर्स है उसको बनाने वाली कैपेबिलिटी ये एक्वायर करने वाले थ्रू दिस एक्विजिशन जो ये भी करने वाले हैं। एंड ये अभी इनका मेजर ड्राइवर है। तो अभी करंटली सिर्फ आर्मी से रेवेन्यू आता है, बट देन गोइंग फॉरवर्ड नेवी और जो एयरफोर्स वाले ट्रेनिंग सिमुलेटर्स है दैट विल ऑल्सो मेजरली कॉन्ट्रीब्यूट। तो नाउ यू कैन रियलाइज कि जो कंपनी के लिए विजिबिलिटी आती है रेवेन्यू की, जब कंपनी बोल रहा है कि हमारे रेवेन्यू को 50% कैगर से ग्रोथ करेंगे, विच इज रियली हाई नंबर, तो ये जो मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स है ये इनको विजिबिलिटी देता है कि कहाँ से इनको ग्रोथ आने वाला है। तो ये बहुत काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है। एक तो अपना जो गाइडेंस है कंपनी उसको मेंटेन कर पा रहा है, देन फ्यूचर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है, ऑर्डर बुक पोजीशन अच्छा है, ऑर्डर बुक का विजिबिलिटी अच्छा है, एंड देन जो प्रोडक्ट लॉन्चेस ये कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज गोइंग वेल फॉर देम। Q2 वाज अगेन वेरी गुड। अभी पूरा जो H1 रहा है दैट हैज बीन गोइंग वेल फॉर द कंपनी। तो दैट्स व्हाई आई थॉट चलो इसको हाईलाइट करते हैं। देन अभी जो नेक्स्ट कंपनी हम बात करने वाले वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक नवरत्न कंपनी है। अब ये इसका जो रेवेन्यू है वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, मतलब इनका जो रेवेन्यू है वो सिर्फ कोई स्पेसिफिक आर्मी या फिर नेवी से नहीं आता। ये सारे जो 3 सेगमेंट्स है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स सबको अपने प्रोडक्ट्स देते हैं। तो जो डिफेंस है वहां से अराउंड इनको 85% रेवेन्यू आता है। अब इसमें ये क्या बनाते हैं, तो रडार्स हो गया, वॉरफेयर सिस्टम्स हो गया, देन जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो गया लगने वाले, ये सब ये बनाती है। नॉन डिफेंस में ये क्या बनाती है, नॉन डिफेंस में आता है रेलवे के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बना के दे दिया, या फिर स्मार्ट सिटी में लगने वाले कुछ प्रोडक्ट्स को बना दिया, साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ इक्विपमेंट्स बना के दिए। देन जो इसरो है इनके साथ ये टाइप करके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स कंपोनेंट्स बनाती है इलेक्ट्रॉनिक वाले।
तो ये सब जो नॉन डिफेंस वाला है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड आई थिंक 10% 15% ऑफ द रेवेन्यू, एंड देन जो लास्ट है एक्सपोर्ट, तो ये अराउंड 4% के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है, विच इज वेरी स्मॉल एट द मोमेंट, बट देन जो इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस है इसको 10% तक लेके जाने का इन द लॉन्ग टर्म ऐसा विजन है इनका, बट देन इन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दिया है। अब जब मैं अगेन वेरी स्टार्क डिफरेंस, जब मैं दोनों के कॉन कॉल में से जा रहा था, व्हेन आई वाज रिव्यूइंग देयर कॉन कॉल, ज़ेनटेक का जो कॉन कॉल था वाज वेरी क्लियर। मतलब मैनेजमेंट जब कोई भी सवाल पूछा जाता है तो उसका आंसर कितनी क्लैरिटी के साथ देता है कि भाई कोई चीज़ कब तक अचीव होगी, हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट समथिंग, आपका केपिक्स क्या है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका नंबर क्या है, वो कब तक अचीव होगा। तो इसका जो आंसर्स मिलता है ना, तो देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड पीएसयू। तो ये सब जो क्वेश्चंस when I went through the BEL का कॉन कॉल, you really don't get some of the answers, like जो मैनेजमेंट होता है that doesn't give all the answers, like because of some reasons they don't provide all the details because of some security reasons. For example, they don't reveal everything in the con call, but then that's how it is, right? I mean बट इनका जो गाइडेंस है वो ओके है। अब ये जो कंपनी है अराउंड 15-17% सी ग्रो करती है, कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें ग्रोथ नहीं मिलने वाला, बट कंसिस्टेंसी आपको मिलेगा। बीएल के साथ एक अच्छी बात है कंपेयर टू जो अदर डिफेंस कंपनीज है, इनका जो वेरिएशन होता है रेवेन्यूज में वो कम है। ये कंसिस्टेंटली आपको 15-17% ऐसा ग्रोथ देगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है, जैसे इस क्वार्टर में भी हुआ है। अगर अपन रेवेन्यू की बात करें तो 4605 करोड़ 4600 करोड़ का रेवेन्यू आया जो 15% की ग्रोथ थी। एबिटा आया था 1400 करोड़ जिसमें 38% की ग्रोथ थी। पैट अराउंड 1093 करोड़ 1100 करोड़ जिसमें 38% की ग्रोथ थी। और एबिटा मार्जिन भी काफी हेल्दी है, मतलब 30% एबिटा मार्जिन, 23-24% पैट मार्जिन, एंड दैट ऑल्सो ग्रीव बाय अराउंड 400-500 बेसिस पॉइंट। तो नंबर वन नॉट बैड, बट देन ग्रोथ जो है टॉप लाइन वाला वो आपको यही रेंज में मिलेगा। इससे ज्यादा तो 15-17% या फिर मैक्स टू मैक्स 19% जो इन्होंने लास्ट क्वार्टर किया था, तो मैक्स इट विल रीच 19-20%, एंड ऑन एन एवरेज देन अगेन एट द ईयर एंड आप फुल ईयर को देखेंगे तो आपको वही 15-17% का ही रेवेन्यू ग्रोथ मिलेगा। तो दैट्स व्हाट इज अ बिट ऑफ आई मीन प्रॉब्लम विद बीएल की ये अपने एग्जीक्यूशन को, क्योंकि इनका डिपेंडेंस होता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे कांट रियली जस्ट रैम्प इट अप। बेस भी काफी बड़ा है, मतलब 2 लाख से ऊपर करोड़ का तो इनका मार्केट कैप है, तो इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी बाय एनी मेजर। तो इनके लिए ग्रोथ ही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। बट देन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कंपनी इन द डिफेंस स्पेस जो एक डाइवर्सिफाइड है, किसी एक ही प्रोडक्ट बना के रेवेन्यू आता नहीं है, सब पे डिफरेंट वर्टिकल्स है, एंड देन कंसिस्टेंटली अगर आपको ग्रोथ चाहिए एट अ डिसेंट पेस, तो बीएल इज द प्लेयर यू कैन लुक एट। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, बट देन आई ट्रैक दिस बिकॉज इट्स अ कंसिस्टेंट प्लेयर। तो इनके लिए ऑर्डर बुक अगर बात करें तो अराउंड 76,000 करोड़ का इनका आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है। तो बेसिकली नेक्स्ट 4 इयर्स तक इनको अगर ऑर्डर अभी नया नहीं भी मिले तो ये एग्जीक्यूट करने के लिए सफिशिएंट रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। 76,000 करोड़ के ऑर्डर इनके पास है। तो इफ यू रिकॉल लास्ट क्वार्टर में जब उनकी बात की थी तो अराउंड 65,000 करोड़ का ऑर्डर बुक था। तो इस क्वार्टर में अराउंड 8-9,000 करोड़ का इनको नया ऑर्डर मिला है। एंड देन इस पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है, इनका जो गाइडेंस है पूरे फाइनेंशियल ईयर में इनको अराउंड 25,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिलेंगे, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। देन अगेन इनका जो टेलविंड्स है सिमिलर, इंडियनाइजेशन हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स होते हैं, अब रडार्स होते हैं, ये पहले से हम इम्पोर्ट करते थे, अब सब खुद बना रहे, एंड बीएल इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। अब बीएल एंड जो जेन टेक्नोलॉजीज है दे आर कॉम्पिटिटर इन वन ऑफ द सेगमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स जो है उसमें जेन टेक्नोलॉजीज रिकॉग्नाइजेस बीएल एज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। तो ये इनकी एक फैक्टर भी है जो कॉमन है। एंड अब बीएल का जो इस फाइनेंशियल ईयर का केपेक्स अराउंड 800 करोड़ का इन्होंने केपेक्स स्पेंड किया हुआ है। 4 फैसिलिटीज ये कुछ ओपन करने वाली है, एक नागपुर में है, एक हैदराबाद में है, देन 2 फैसिलिटीज है जो आंध्र प्रदेश में ओपन करने वाले हैं। ये अपनी एग्जीक्यूशन को रैंप अप करने के लिए स्टेप्स ले रही है। गिवन दी ऑर्डर बुक तो अपने एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए नई फैसिलिटीज ओपन कर रही है। बट देन फिर भी जब मैनेजमेंट को गाइडेंस के लिए पूछा गया तो मैनेजमेंट इज स्टिल नॉट गिविंग एनी गाइडेंस बियॉन्ड 17%। तो इनका एस्पिरेशन ही है कि इस फाइनेंशियल ईयर तक एंड तक 15-17% के हायर एंड में रीच करना, यही इनका गाइडेंस है। एंड लेट्स सी आई मीन इफ दे आर एबल टू मेंटेन दैट, एंड देन इनका मार्जिन आर स्टिल गुड। आई मीन 30-20 एबिटा मार्जिन का इनका गाइडेंस जो है
इस क्वार्टर में तो चलो 30% आ गया, बट इनका जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है एबिटा मार्जिन का अराउंड 23 to 25% का बैंड में एबिटा मार्जिन रहेगा, विच इज हेल्दी। तो ये इनका गाइडेंस है। इनका अगर एक्सपोर्ट टर्म्स में बात करें तो एज ए सेड कि 10%, अभी करंटली तो चलो 3-4% है, बट 10% तक लेके जाना, ऐसा एक्सपोर्ट के टर्म्स में इनका गाइडेंस है। तो यही है। अब नंबर्स और डिसेंट, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं थे, बट एज ए सेड अगर आपको डिसेंट टीम्स में, हायर टीम्स में अगर इफ यू लुकिंग फॉर कंपनी दैट कैन ग्रो, तो BL इज रीजनेबली प्लेयर दैट कैन गिव यू दैट ग्रोथ। तो चलो यही तक रखते हैं। Zen Technologies, as I said, stands out when we compare both BL and Zen Technologies. But then obviously we'll have to look out for कि जो इन्होंने guidance दिया है 50% revenue growth is not a small feat to achieve. So if you are really able to maintain that, we'll have to try that. And obviously जो export opportunities है, they really pans out for the company. तो चलो यही तक रखते हैं। Let me know if you have any questions and I'll try to address them in the next video. Thank you so much.